हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साइंस एनसीईआरटी की। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। इसके अंदर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अंदर जो हमारे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से तो वो पढ़ेंगे। आज हमारी तीसरी क्लास है, हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली हैं और बाकी जो 7 क्लास है हमने बायोलॉजी की, आपकी जीव विज्ञान की हमने कर ली है। अभी हम रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री क्लास तीसरी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। कोई भी एग्जाम जिसके अंदर साइंस आते हैं, चाहे वो DT+P का हो, TGT PGT का हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, या फिर SSC का कोई भी एग्जाम हो, या रेलवे का हो, ग्रुप D का है, या फिर NTPC का जो भी एग्जाम है, या फिर आपका हरियाणा के जो भी एग्जाम है, SSC HPSC के। ठीक है, उसके बाद में अगर किसी स्टेट के हैं, राजस्थान के हैं, UP के, MP के, किसी भी स्टेट के हैं, ठीक है, सेंटर के हैं, या फिर आपके स्टेट के एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं उनके अंदर जो एग्जाम हो चुके हैं उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज करेंगे। और अभी जो आपके एग्जाम होंगे HSC के, HPSC के, TGT PGT के, HCS का जो एग्जाम होगा, या फिर CET बेस पे जो ग्रुप C और D के एग्जाम होंगे, या फिर कोई भी एग्जाम होगा जिससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं साइंस के, तो जिसके अंदर साइंस आती है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो 2 वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं केमिस्ट्री के। बाद हम तीसरी वीडियो के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी कैंडिडेट इससे जुड़े इसका फ़ायदा उठा सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर भी करें। और उसके साथ साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, टीचिंग या नॉन टीचिंग, वो भी इसके ऊपर प्रोवाइड करवा दीजिए। उसके साथ में हिंदी की और आपकी जो साइंस की क्लास हरियाणा जीके की और आपकी साइंस की क्लास में मैंने स्टार्ट कर रखी हैं, जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। जो भी एग्जाम होगा उसके अंदर काम आएंगे। उसके साथ साथ में आपके लिए अगर हिंदी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सक्सेस इन हिंदी एकेडमी नाम से चैनल है, उसको जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाए, उसको सब्सक्राइब कर लें। उसके ऊपर आपको हिंदी की कंप्लीट जो TGT PGT का फ्री कोर्स करवाया जा रहा है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। सक्सेस इन हिंदी एकेडमी है, वो आपका हिंदी का चैनल है। हिंदी की तैयारी और न्यू एजुकेशन गाइड है, इसके अंदर आपको साइंस की और हरियाणा जीके की और जो भी आपकी न्यूज़ आती हैं टीचिंग संबंधी या नॉन टीचिंग, वो इसके ऊपर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो अभी स्टार्टिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है। जो प्रोड्यूसर गैस है आपका वो किसका मिश्रण है, वो आपका CO कोबाल्ट प्लस में आपका नाइट्रोजन का मिश्रण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी रॉकेट के अंदर जो ईंधन के रूप में किया जाता है वो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, यानी आपका लिक्विड के अंदर क्या होना चाहिए, आपका ऑक्सीजन होना चाहिए, और उसके बाद लिक्विड के अंदर ही आपका कार्बन वो हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का यूज किया जाता है जो ईंधन के रूप में रॉकेटों में। ठीक है, उसके बाद उत्प्रेरक कैटालिस्ट की खोज किसने की थी। जो कैटालिस्ट है उत्प्रेरक, वो क्या करता है कि जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है, यानी जो रिएक्शन होती है उसकी रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी, ये की थी बर्जिलियम है उसने की थी। क्या किसने की थी, बर्जिलियम ने की थी भाई। उसके बाद उत्प्रेरक विष कैटालिस्टिक पॉइजन होता है क्रिया निरोधक, क्रिया को क्या करता है, निरोध करता है, उसका विरोध करता है। उसके बाद जैविक उत्प्रेरक होता है बायो कैटालिस्ट, क्या होता है, एंजाइम होता है। क्या होता है, बायो कैटालिस्ट होता है वो क्या होता है, आपका एंजाइम बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। जो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में भी युक्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो आपका उत्प्रेरक होता है, निकिल होता है, Na होता है। ठीक है, उसके बाद इस शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक, शीश कक्ष में प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है वो होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रोजन शीश जो कक्ष है उसके प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में जो प्रयुक्त होता है, प्रयोग होता है, वो होता है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड। उसके बाद कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है, वो होता है आपका जाइमीज। कौन सा एंजाइम होता है आपका ग्लूकोज को जो एल्कोहल में परिवर्तित करता है, वो होता है इसका जाइमीज। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा किसका, टेलीग्राम का, उसको भी आप ज्वाइनिंग कर ले। अगर किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे कमेंट छोड़ें, उसको ऊपर आपको जो वो है आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम को आप ज्वाइनिंग कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो है PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध मिल जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सल्फ्यूरिक जो अम्ल है H2SO4 बनाने की संपूर्ण विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, वो होता है प्लेटिनम चूर्ण। इन जो H2SO4 होता है, H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी जो अम्लों का राजा बोला जाता है, यानी जो भी एसिड है उसमें मेन होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है, एसिड होता है, उसको जो बनाने की जो संपूर्ण विधि वो उत्प्रेरक के रूप में जो यूज होता है वो होता है आपका प्लेटिनम चूर्ण। उसके बाद में क्लोरीन गैस बनाने की आपकी डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में होता है, जो आपकी क्लोरीन गैस बनाने की जो विधि में यूज होता है। क्यूप्रिक आपका क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड है वो यूज होता है आपका उत्प्रेरक के रूप में, किसके, क्लोरीन जो गैस बनाने के उसमें क्यूप्रिक आपका क्लोराइड। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है, वो होता है मोलिब्डेनम। ठीक है, जो मोलिब्डेनम है वो आपका इसके लिए यूज होता है, जो अमोनिया की जो हैबर प्रक्रम है उसको बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलता है, भूमिका है बदलना, वो होता है आपका सक्रियण ऊर्जा। जो रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरक की जो भूमिका है उसको बदलना क्या है, सक्रियण आपकी ऊर्जा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके जो भी एग्जाम है, कोई भी सेंटर का है या आपका स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम जिसके अंदर साइंस आती है, और अभी आपके जो टीजीटी का एग्जाम होगा साइंस का उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट, और जो एचएससी के तो एचपीएससी के जो भी एग्जाम उसके अंदर सभी के अंदर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया। यानी जो तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं ना, उनके परमाणु भारों के आवर्त जो फलन होते हैं, यह नियम किसने दिया, ये दिया किसने प्रतिपादित दिया, मेंडलीफ ने दिया था। किसने दिया था भैया, मेंडलीफ ने दिया था। उसके बाद अक्रिय तत्व जो इनर्ट जो एलिमेंट होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते, किस समूह के सदस्य होते हैं, वो शून्य समूह के होते हैं। यानी जो इनर्ट गैसेज होती हैं या जो इनर्ट तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो किस समूह के होते हैं, वो आपके शून्य समूह के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड जो होते हैं का सामान्य गुणधर्म क्या है। यानी जो तो तीसरे और जो थर्ड और जो फोर्थ समूह के अंदर है, जो ग्रुप के अंदर मिलते हैं ऑक्साइड, तो उनका जो सामान्य गुणधर्म होता है उनके अंदर क्या खासियत होती है भाई, उनके अंदर वो होते हैं बेसिक और एसिडिक। ठीक है, वो क्या होते हैं आपके एसिड और क्या होते हैं आपके बेस होते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार होते हैं, एसिडिक और बेसिक होते हैं उनका। ठीक है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, वो आपका कहा जाता है 1B। ठीक है, जो किस समूह के धातु को कहा जाता है, सिक्का धातु कहा जाता है, वो कहा जाता है 1B। उसके बाद शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, जो शून्य समूह में रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, निष्क्रिय। ये निष्क्रिय, वो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, तो इनको इनर्ट लगभग इसमें क्या होते हैं, इनर्ट गैसेज होती हैं, जो निष्क्रिय गैसेज होती हैं वो किसी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती। जो सबसे भारी धातु है वो आपका ओस्मिथ। ठीक है, जो सबसे भारी धातु है वो ओस्मिथ होती है आपकी। ठीक है, ओस्मिथ बोलते हैं या ओस्मियम बोल देते हैं। ठीक है, सबसे हल्की जो धातु है वो उसकी आपकी लिथियम। ठीक है, लिथियम होती है वो सबसे हल्की आपकी धातु होती है। उसके बाद सबसे हल्का जो तत्व होता है वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो सबसे हल्की होती है, जैसे गुब्बारे के अंदर भरते हैं फिर छोड़ते हैं तो ऊपर जाता है, तो वो सबसे हल्की जो है आपकी जो तत्व होता है वो आपका होता है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे जो अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो सबसे ज़्यादा मिलती है आपकी पृथ्वी के अंदर होती है आपकी O2, ऑक्सीजन होती है भाई सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद मानव निर्मित तत्व कौन सा है, वो होता है आपका जो मानव निर्मित तत्व है वो आपका कैलिफोर्नियम। ठीक है, कैलिफोर्नियम जो तत्व है वो आपका मानव निर्मित तत्व है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग होता है। यानी आजकल जो सड़क की रोशनी होती है उसमें जैसे जो व्हीकल होते हैं उसके अंदर या फिर जो आपके उनके अंदर तो होता ही है, लेकिन जो सड़क के अंदर जो लाइटें लगी होती हैं उनके अंदर जो रोशनी होती है उस बहुतायत में प्रयुक्त मात्रा में जो पीली जो रोशनी का यूज किया जाता है, पीले रंग के, जो उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा, उसमें क्या होता है सोडियम होता है, सोडियम के कारण का पीला रंग होता है भाई। उसके बाद कास्टिक सोडा का रासायनिक जो सूत्र है NaOH होता है। ये भाई जो आपके सूत्र हैं फार्मूले हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो रासायनिक फार्मूले हैं। यानी कास्टिक जो सोडा का रासायनिक सूत्र है जो आपका क्या है NaOH, जो कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है, तो उसका क्या नाम है
जिसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, तो इसका नाम है, इसका जो रासायनिक सूत्र है NaOH। ठीक है। उसके बाद में जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है जो खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसका क्या नाम है NaSCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। उसके बाद ये साधारण जो नमक होता है उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो आप घर में खाने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक NaCl होता है, इसका NaCl होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फार्मूले जो भी हैं ये तो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, 2-3 फार्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? जो सागरीय जल होता है उसकी लवणता में, यानी वो लवणीय होता है, इसका जो सबसे ज़्यादा अधिक योगदान होता है सोडियम क्लोराइड होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक बनता है मजबूत अम्ल व मजबूत अक्षार से, यानी आपके एसिड प्लस बेस से बनता है। कि वो क्या देते हैं, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो एसिड कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, और ये भी बेस भी कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, वीक नहीं होना चाहिए, दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो ही आपका क्या बनता है, आपका नमक बनता है। उसके बाद बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोटोग्राफी में स्टाइपियर के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है। जो फोटोग्राफी में स्टाइपियर के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो होता है आपका सोडियम थायोसल्फेट यूज किया जाता है भाई। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपको होता है मैग्नीशियम में एक निलंबन है, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इसका है एक निलंबन है वो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है। उसके बाद पर्णहरित का धातु संगठन है वो होता है आपका मैग्नीशियम। पर्णहरित होता है, उसका जो धातु संगठन है वो आपका क्या है, मैग्नीशियम। उसके बाद प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला अक्षार होता है, जो प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाना होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है भाई। उसके बाद अति मुलायम खनिज, जो आपका टाल्क जो मुख्यतः है वो है मैग्नीशियम सिलिकेट। जो सबसे मुलायम जो धातु खनिज होता है वो होता है मैग्नीशियम सिलिकेट होता है भाई। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है, क्यों? भूपटल के ऊपर अगर देखें, भूमि के अंदर भी देखें उसके ऊपर, तो सबसे ज़्यादा जो आपका पाया जाता है वो आपका लोहे से भी ज़्यादा पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है, आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। लेकिन फिर भी इसकी जो कीमत है ज़्यादा है। उसका क्या कहना है कि एल्यूमिनियम उत्पाद की जो धात्विक विधियाँ हैं लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। यानी जो धात्विक प्रवृत्तियाँ विधियाँ होती हैं, यानी उसको धातु अलग निकालने, क्योंकि जो मिक्सचर के रूप में मिलता है हमें ये, तो हमें इसको अलग से धातु जो प्योर निकालनी होती है, तो उसकी जो विधियाँ हैं उसके अंदर तो सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। तो इसलिए लोहे से, क्योंकि लोहे से को तो जल्दी से अलग किया जा सकता है, नॉर्मल है। लेकिन इनको जो अगर एल्यूमिनियम को जो अलग जो मिक्सचर है उससे अलग किया जाता है, तो उसकी जो विधियाँ हैं ज़्यादा महंगी है, इसलिए ज़्यादा खर्चीला है। उसके भारत में एल्यूमिनियम उपकरण की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और उसकी उपलब्धता होती है विद्युत। जो भारत में एल्यूमिनियम उपकरण की जो स्थापना हेतु आवश्यक जो न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और उसकी जो उपलब्धता होती है वो होती है विद्युत के लिए। ठीक है, बॉक्साइट के लिए और विद्युत के लिए। अस्थियों और दांतों में मौजूद जो रासायनिक द्रव्य है, जो अस्थियाँ होती हैं हमारी हड्डियाँ, और उसके अंदर जो हमारे दांतों के अंदर जो होता है वो आपका कैल्शियम फास्फेट होता है। तो उसके अंदर जो मौजूद होता है वो दांतों के अंदर वो होता है हमारा कैल्शियम फास्फेट होता है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो सूत्र है वो क्या है, 2CaSOH2O। ठीक है, उसके बाद में डोलोमाइट का रासायनिक जो सूत्र है, डोलोमाइट का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका CaCO3 MgCO3। ठीक है, तो ये आपका डोलोमाइट का काफ़ी बार पूछा जाता है भैया। डोलोमाइट का जो रासायनिक जो सूत्र है वो CaCO3 MgCO3। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम, उसके बाद सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
जो पेरिसा प्लास्टर बोला जाता है, उसका रासायनिक सूत्र ये है और उसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उसके बाद अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? जो आपके अग्निशमन जो ये वस्त्र होते हैं वो आपके किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वो आपके ये किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टास, जो एस्बेस्टास होती है उससे बनाए जाते हैं। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है तो उसका रासायनिक नाम क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद एस्बेस्टास जो है उससे जो आपके अग्निशामक के जो वस्त्र बनते हैं किससे बनती है? वो होती है आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। किससे बनती है? ये आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो आपके बुझे हुए चूने से क्लोरीन पास करके, यानी जो बुझा हुआ चूना होता है उससे क्लोरीन पास करके। इन जो हम सफ़ेदी यूज़ करते हैं घरों में लिपाई के लिए, पुताई के लिए, तो उसको जैसे पानी में डालते हैं उसके बाद में वो क्या हो जाता है? बुझा हुआ चूना होता है, उसको पानी में डालने के बाद वो क्या होता है? बुझा हुआ चूना हो जाता है कि उसके अंदर वाटर ऐड हो जाता है, फिर उससे हम क्या क्लोरीन पास करके हम बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। उसके बाद में हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? इसके अंदर आपका होता है लोहा उपस्थित होता है भाई। यानी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आपका लोहा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो धातु होते हैं वो आपका लोहा होता है। इससे पहले जो एल्यूमिनियम होगा और दूसरा होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? आपका लोहा होता है। उसके बाद जंग रहित लोहा बनाने में महत्वपूर्ण धातु है वो होता है क्रोमियम। क्रोमियम की है वो उसके ऊपर वो चलाई जाती है, तो इसलिए क्रोमियम होता है उसको जंगरोधक बनाने में जो लोहा उपयुक्त होने वाला जो धातु है वो क्रोमियम। जंग रस्ट का रासायनिक जो सूत्र है वो क्या है? उसके बाद में जंग रहित लोहा बनाने में आपका प्रयुक्त धातु होते हैं वो क्रोमियम। जंग रस्ट का रासायनिक जो संगठन है, यानी जंग लगता है उसका क्या रासायनिक जो संगठन है वो है आपका Fe2O ठीक है। यानी जो लोहे के ऊपर जंग लगता है वो आयरन Fe2O ठीक है। उसके बाद जंग लगने पर लोहे का, ये कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, लोहे को जो जंग लगता है उसका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार है वो बढ़ता है। ठीक है। जो भार है वो आपका क्या होता है? लोहे का बढ़ता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद में जैसे वो होता है तो उसका भार क्या होता है? घटना शुरू हो जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? वो होती है आपकी निकेल। लोहे को जो इस्पात बनाने के लिए यूज किया जाता है इस्पात, तो उसके अंदर जो धातु मिलाई जाती है वो होती है आपकी निकेल। निकेल जो धातु है वो मिलाई जाती है। कौन सा जो तत्व है लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उस ताप पर प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता और जो आपका अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है वो होता है आपका क्रोमियम। क्रोमियम होता है जिससे उच्च जो प्रतिरोधकता होती है और उसमें कठोरता और अपघर्षण निरोधकता यानी प्रतिरोधकता, जो घर्षण अगर वो उसको घिसाया जाए तो कम घसे, तो वो जो प्रोसेस होता है वो किसके कारण होता है? क्रोमियम के कारण होता है। कांच एक है अप्रत्यास्थ ठोस। क्या है? अप्रत्यास्थ ठोस। उसके बाद स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। अगर जो स्टील है उसको अगर कठोर बनाना है तो उसको अंदर क्या मिलाई जाती है? क्रोमियम की जो मात्रा है वो मिलाई जाती है। और जैसे ही लोहे के अंदर भी ये मिलाई जाती है उसको इस्पात बनाने में, तो इसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो गया आपका क्रोमियम की मात्रा। ठीक है। कठोरता करने के लिए मिलाया जाता है क्रोमियम की मात्रा। कौन सा जो पदार्थ है सर्वाधिक आपका क्या है? कौन सा पदार्थ है वो आपका सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? वो आपका इस्पात है। कौन सा पदार्थ है जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? वो आपका है इस्पात। उसके बाद गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप कर रहता है जिंक का। यानी जो लोहा है उसको जंग लगने से बचाने के लिए जो हमें किसकी पर चढ़ाते हैं? Zn की पर चढ़ाते हैं, जिंक की पर चढ़ाते हैं, उसको क्या करते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं भाई। ठीक है। उसके बाद ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि गैल्वेनीकरण क्या होता है? गैल्वेनीकरण होता है कि लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग लगने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो गैल्वेनीकरण जो प्रोसेस होता है वो लोहे को जंग से बचाने के लिए यूज किया जाता है, जिंक की जो परत चढ़ाई जाए। एस की जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी जो प्रक्रिया है लाभकारी नहीं है? वो है एनीलन। ठीक है। एस को जंग लगने से रोकने के लिए जो कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है मतलब एलिनन। ये भी एक प्रोसेस है भाई। उसके बाद किस पदार्थ के
किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना बंद रुक जाता है, वो होता है वो आपका फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के लगाने से क्या होता है, रक्त अगर बह रहा है कटने से तो रुक जाता है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, वो किया था आपका तांबे का। ठीक है, तांबे का यूज जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो तांबा वैसे विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, उसके बाद पेयजल में कॉपर का अधिकतम न्यूनतम जो सांद्रता होती है वो आपका मिली mg/में जो लीटर है, 3 में वो होती है आपके माइनस आपके होते हैं 2.0। ठीक है, वही में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो ये धातु होते हैं। वो किसके ऊपर होती है, तांबे के ऊपर होती है। जो हरे रंग की परत जमती है वो किसके ऊपर होती है, वो तांबे के ऊपर जम जाती है। ठीक है, और लोहे के ऊपर कैसे रंग है, भूरे रंग की जम जाती है। ठीक है, उसके बाद विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है वो आपका कॉपर है। ठीक है, कॉपर है आपके, कॉपर के तार जो तांबे कॉपर के यूज किया जाता है। तो जो सबसे अच्छी जो चालक है आपका वो क्या है, आपकी कॉपर है। ठीक है, उसके बाद सोने के जो आपके आभूषण बनाते समय इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, वो आपकी तांबा मिलाई जाती है भाई। सोने के जो तार बनाए जाते हैं, जो धातु बनाई जाती है, मिश्रण किया जाता है, तो उसमें आभूषण बनाते इस टाइम पे जो मिलाया जाता है वो क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। उसके बाद में नीला थोथा है, अब उसको बोलते हैं आपका कॉपर सल्फेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। नीले थोथे को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को है नीला थोथा बोलते हैं। नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है। उसके बाद वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, वो कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। यानी जो आपके वाटर टैंक होते हैं उसके अंदर जो काई लगती है बोलते हैं उसको, तो जो कचरा होता है उसको रोकने के लिए, उससे रोकने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम है, क्या है, वो है उसका आपका ये है यशद लेपन। इसको क्या बोले जाते हैं, यशद लेपन बोला जाता है भाई। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की जो पतली परत के लेपन का नाम है वो आपका यशद लेपन। ठीक है, उसको और बोलते जो प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनीकरण आयरन के ऊपर। चूहों को मारने की जो दवा है वो आपकी जिंक फास्फाइड। ठीक है, जो चूहे मारने की जो दवा होती है उसके अंदर क्या होता है, वो आपका जिंक फास्फाइड होता है। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है जिंक फास्फेट। रंगने में जो काम आने वाला जो तीखा पदार्थ है वो रंगने के लिए यूज किया जाता है, वो आपका जिंक फास्फेट का यूज किया जाता है। उसके बाद सर्वोत्तम विद्युत चालक है वो आपका चांदी है। वैसे तो आपका सबसे जो विद्युत का जो चालक है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो आपका चांदी है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, चांदी है। ठीक है, लेकिन जो यूज किसका किया जाता है वो आपका कॉपर का, तांबे का यूज किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, क्योंकि जो चांदी है वो महंगी धातु है, तो चोरी होने के कारण इसलिए इसका यूज कम किया जाता है। तो जो कम क्या बिल्कुल ही नहीं किया जाता, तो जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो आपका कॉपर का किया जाता है। ठीक है, कॉपर का यूज किया जाता है, तांबे का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज हम 3 पेज के डेली हम जो भी है हम क्लास करते हैं उसके अंदर 3 पेज आपके कंप्लीट करते हैं। तो एक क्लास को आप कम से कम, इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखें तो आपके अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।